चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव के पहले चरण में भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में पलायन और सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे। पलायन और दंगा पीड़ितों से मुलाकात कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन मुद्दों को हवा दे रहे जिसमें पश्चिम में भाजपा की राजनीतिक फसल लहलहा सकती है। इसके लिए सपा उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का भी सहारा लिया जा रहा। हालांकि वे जेवर एयरपोर्ट, नोएडा फिल्म सिटी और गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से पश्चिम उत्तर प्रदेश के तेज विकास होने का दावा भी कर रहे, लेकिन भाजपा नेताओं की प्रमुखता से पलायन और सुरक्षा का भी मुद्दा दिखाई दे रहा। केंद्र सरकार ने इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह से महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन अवॉइड विद मी को हटाने का फैसला किया। इस निर्णय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार के इस कदम ने लोगों की सोच को संवेदनशीलता को पीड़ा पहुंचाई। सरकार के इस कदम ने लोगों की सोच और संवेदनशीलता को पीड़ा पहुंचाई। चिदम्बरम ने गोवा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवॉइड विद मी महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था। 1950 में एक गणतंत्र बनने के बाद से हमेशा बीटिंग रिट्रीट समारोह इसकी धुन पर पूरा होता आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वायनाड से सांसद राहुल ने आरोप लगाया कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग को गरीबी में धकेला गया। इस दौरान सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया। राहुल ने ट्विटर के जरिए कहा कि सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास हो रहा, जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला साधा। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि इनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ ही घंटों में अपना स्टैंड ही बदल लिया। असल मायावती का इशारा प्रियंका गांधी के बयान पर था। हाल ही में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर प्रियंका ने कहा था कि यहाँ कोई और चेहरा दिख रहा। हालांकि बाद में वे अपने बयान से पलट गई। उन्होंने कहा वे यूपी में सीएम चेहरा नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया। कोलकाता के एलिगन रोड स्थित आवास पर हुए इस कार्यक्रम में जापान के कौंसल जनरल नाकामुरा युताका ने शिंजो आबे की जगह इस पुरस्कार को प्राप्त किया। गुजरात राजकोट शहर के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों सहित लगभग 50 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना की चपेट में आ गए। नायडू की कोरोना रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि जहां GIDM को स्थगित श्रेणी में चुना गया है, वहीं शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामांकित किया गया। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। पश्चिम बंगाल
की राजधानी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल ना होता तो आजादी नहीं मिलती। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बंगाल से हूँ। ममता बनर्जी ने निराशा जताते हुए कहा कि आज तक हम नेताजी के ठिकाने के बारे में नहीं जान पाए। केंद्र सरकार ने जब वे सत्ता में आएंगे तो इस पर काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वास्तव में हमने नेताजी बोस पर सभी फाइलों को जारी कर और अवगत कर दिया है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भी भांजी। पुलिस के बीच बचाव करने के बावजूद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड किया गया। इस दौरान राजपथ पर नेवी के जवान फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते नजर आए। सरकार द्वारा जारी एक वीडियो में दिख रहा कि नेवी के बैंड मास्टर फिल्मी गीत की धुन बजा रहे और जवान उस पर थिरक रहे। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से लापता हुआ एक 17 साल का लड़का चीन में मिल गया। पीआरओ रक्षा तेजपुर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि चीनी सेना की ओर से सूचित किया गया कि उनके लड़के के बारे में पता चल गया। वह इस समय चीनी आर्मी के पास है और उसकी वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद इस साल जनवरी में दिल्ली में कुल 88.2 मिलीमीटर वर्षा देर तक हुई है, जो 1950 के बाद से इस महीने में हुई सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले आईएमडी ने बताया था कि शनिवार की रात 9 बजे तक जनवरी महीने में कुल 70 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो 32 साल में हुई सर्वाधिक बारिश है। अब शनिवार की देर रात का आंकड़ा जोड़ने के बाद यह 88.2 मिलीमीटर हो गया है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सदैव मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने रविवार को फाइनल में हमवतन मालविका बरसोत 21 से 13 और 21 से 16 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अभी कुछ दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं जनवरी 2022 की बरसात ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जनवरी में अब तक 88 मिलीमीटर की बरसात हो चुकी, जो 1901 के बाद मौसम के मौजूद के डेटाबेस में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया। राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की और बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा। इस दौरान ओला गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 और 48 घंटे को लेकर अलग अलग अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही ठंडी हवा का असर राज्य में देखा जा रहा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित आईएएस संवर्ग नियमों में संशोधनों का विरोध किया। सीएम सोरेन इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार से नॉस के लिए ऑफिसर्स की सहमति से उन्हें केंद्र प्रस्तावित एनओसी के लिए ऑफिसर्स की सहमति से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है।
जहरीली शराब से मौत के बाद पटना पुलिस सक्रिय, कई भारी संख्या में पुलिस फोर्स कर रही छापेमारी। भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर फिर एक मौत हुई। मामला बाईपास के करीब बंसी टीकर क्षेत्र में हुआ। विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए और विरोध कर रहे। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। कोर्ट के मुंशी को गोली से भून दिया। घटना स्थल पर मुंशी की ही मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। यह बौद्ध थाना क्षेत्र का मामला है। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।